ईपीएस पेंशन धारकों, क्या आपको पता है कि आपकी जो वर्तमान पेंशन की राशि है 1000, 2000 उस पेंशन से आपका गुजारा हो पाता है? यानी कि आज हमारे देश में लाखों की संख्या में पेंशनभोगी जिनको 1 से 2000 की पेंशन मिलती हैं। क्या आपका इस पेंशन से गुजारा हो पाता है? सोचिए जिसने 30 से 35 साल की मेहनत की है, नौकरी की है, रिटायरमेंट के बाद उसे इतनी कम पेंशन मिलती है कि महीने भर का खर्च है, महीने भर की दवाइयाँ हैं, किराया है, वो भी मुश्किल से हो पाता है। यानी कि 1000 की पेंशन से कहें तो ये सारा कंप्लीट होना मुश्किल है। अब सवाल आपसे बड़ा ये है कि क्या आपकी पेंशन यानी कि पेंशन आपको बढ़ा करके सरकार क्या 7500 या फिर 8500 देने वाली, यानी कि इस पेंशन को किया जाएगा क्या? क्या नए नियम आने वाले हैं जिससे पेंशनर्स को राहत मिलेगी? और क्या डिजिटल बदलाव से अब पेंशन सीधे और आपके बैंक में पहुंचेगी? आपको परेशानी का सामना क्या नहीं करना पड़ेगा? तो इन तमाम जो महत्वपूर्ण अपडेट है पेंशन से जुड़ी, इनके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों आज हम इसमें वीडियो में जानेंगे कि ईपीएफ पेंशन में हाल ही में क्या संशोधन हुए हैं, नए प्रस्ताव और आगे की संभावना के बारे में जो अपडेट मिले उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आपको यह वीडियो अंत तक जरूर देखना है क्योंकि जानकारी आपको यहाँ पर पूरी मिलेगी विस्तार से। और आपके परिवार में कोई पेंशन भोगी है ईपीएस का, उनके साथ भी वीडियो शेयर करें। तो चलिए एक एक करके सारी अपडेट को जानते हैं। दोस्तों क्या आपको लगता है कि आपकी पेंशन बढ़ेगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए अपडेटों को जानते हैं। दोस्तों हाल ही में पेंशन के नियमों में कई अहम बदलाव भी हुए हैं। आइए इन एक एक करके बदलावों को जानते हैं, आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहला बदलाव के बारे में बात करें उच्च पेंशन की एलिजिबिलिटी और उच्च पेंशन, और बात करते हैं अब कर्मचारियों को जो वास्तविक वेतन के आधार पर पेंशन लेने का विकल्प भी मिला है। पहले आपको 15,000 के आधार पर पेंशन मिलती थी। इससे लाखों पेंशनर्स को अतिरिक्त लाभ भी हो सकता है। जिन्होंने अधिक योगदान किया है उनका अधिक पेंशन मिलेगा। बात करें न्यूनतम पेंशन प्रस्ताव की, यानी कि ईपीएस का पेंशन बढ़ोतरी के बारे में। अभी तक न्यूनतम पेंशन आपको 1000 मिलती हैं। अब इसको लेकर चर्चा की जा रही है कि बढ़ा करके 7500 किया जाए। और पेंशन भोगी ने यह प्रस्ताव सौंपा है, उससे जुड़े आगे अपडेट मिले उनके बारे में बात करेंगे विस्तार से। लेकिन ध्यान रखें अभी तक ये पेंशन का प्रस्ताव को अभी अंतिम मंजूरी नहीं मिली है, फैसला होना बाकी है। कुछ अपडेट मिले हैं कि क्या पेंशन आपकी बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, आगे जानेंगे। सेवा अवधि की गिनती के बारे में बात करें तो पहले 6 महीनों से कम सेवा को पेंशन में नहीं जोड़ा जाता था। अब नियम बदले हैं कि और 6 महीने से कम सेवा को भी ईपीएस पेंशन में गिना जाएगा। इसके अलावा पीएफ ट्रांसफर में आसानी होगी। नौकरी बदलने पर पहले नियोक्ता की मंजूरी जरूरी थी, अब नए नियमों के अनुसार कई मामलों में यह मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी और पैसा सीधा आपके नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर होगा। डिजिटल अपडेट के बारे में बात करें तो आधार से लिंक यूएएन के जरिए नाम, जन्म तिथि और दूसरी जानकारी ऑनलाइन सुधारी जा सकती है। यानी कि अब ऑनलाइन भी आप अपडेट कर सकते हैं अपने स्टेटस को, खाते को। अब जॉइंट डिक्लेरेशन भी ऑनलाइन जमा होगी। और सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम के बारे में बात करें, सीपीपीएस के बारे में, तो ये जनवरी 2025 से ईपीएस पेंशन भोगी हैं, बाकी जो पेंशन भोगी उनके लिए लागू हो चुका है। इससे पेंशन सीधी एनपीसीआई प्लेटफॉर्म के जरिए बैंक अकाउंट में आपकी पहुंचेगी और पीपीएफ और यूएन से जुड़ने की सुविधा भी शुरू हो गई है। तो ऐसे में ये फायदे आपको होंगे जो नए संशोधन के बाद। अब बात करते हैं हमारे पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर, यानी कि ईपीएस के पेंशन धारकों की पेंशन की बढ़ोतरी क्या होगी, तो कब तक होगी, कितनी होगी। आप सभी यही जानना चाहते हैं कब से, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अभी ये प्रस्ताव तो अभी लंबित है। अभी पेंशन के प्रस्ताव को लेकर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन कुछ अपडेट आ रहे हैं। न्यूनतम पेंशन को 7500 करने के प्रस्ताव को लेकर भी चर्चा हो रही है, जो कि आप सभी ने पेंशन के प्रस्ताव को लेकर मांग की थी कि सरकार मिनिमम पेंशन में जो वर्तमान राशि है उसको बढ़ा करके 7500 करे। कुछ रिपोर्ट कहती हैं कि आने वाले समय में पेंशन की बढ़ोतरी सरकार लागू भी कर सकती है, जिसको लेकर चर्चाएं शुरू हैं। और इसके अलावा सूत्रों के अनुसार कुछ जानकारी भी आ रही है जिसमें आपकी पेंशन को 7500 करने का जो फैसला है उसको लेकर भी विचार चल रहा है, ऐसे भी जानकारी है। लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, यानी कि आधिकारिक घोषणा पेंशन को लेकर आनी बाकी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आपके लिए पेंशन से जुड़ी सामने आ रही है। यानी कि फिलहाल सिर्फ चर्चा और प्रस्ताव हैं,
पेंशन की मंजूरी अभी बाकी है, यानी कि अंतिम मंजूरी आनी बाकी है। अब आगे के अपडेट के बारे में बात करें तो पेंशनर्स और यूनियन ट्रेड यूनियन है उनके द्वारा क्या मांगे की गई है, उनकी मांगों को लेकर क्या अपडेट होने वाले हैं। तो न्यूनतम पेंशन की वही पेंशनर्स और यूनियन संगठन कर्मचारी संगठन की मांग है कि 7,500 प्लस महंगाई भत्ता और मेडिकल की सुविधा जोड़ा जाए। ये 3 पेंशनर्स की प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर प्रस्ताव के अंदर भी मांग की गई हैं। इसके अलावा पेंशन की गणना के लिए वर्तमान में 15,000 से बढ़ा करके लिमिट है उसको 21,000 किया जाए, यह भी मांग है। मेडिकल और सामाजिक सुरक्षा की भी सुविधा जोड़ी जाए, यानी कि ये पेंशनर्स का मुख्य मांग है और यूनियन है उनकी भी मुख्य मांग है जिनको लेकर फिलहाल प्रस्ताव को लेकर कहे तो चर्चा हो रही है। पेंशन से जुड़ी वर्तमान स्थिति के बारे में बात करें तो पेंशन की वर्तमान स्थिति क्या है, तो आधिकारिक पुष्टि अभी तक पेंशन को लेकर प्रस्ताव को लेकर नहीं हुई, अंतिम मोहर लगनी अभी बाकी है। पेंशन को लेकर अभी सिर्फ प्रस्ताव को लेकर चर्चा हो रही है। पेंशन के प्रस्ताव को लेकर कि 7,500 की पेंशन के साथ में डीए मेडिकल की जो आपकी मांग है उनको लेकर, और बात करें संसद के द्वारा भी समिति है उसके द्वारा भी और यूनियन संगठन है उसके द्वारा भी ये मुद्दा बार बार पेंशन को लेकर उठाए जा रहे हैं। इसके लाभार्थी के बारे में बात करें तो पेंशन भोगी हैं जो कि सभी ईपीएस के वर्तमान में बात करें तो अगर पेंशन बढ़ी तो लगभग बात करें 60 से 78 लाख लाभार्थी ईपीएस के तहत आते हैं, उन सभी पेंशनर्स को राहत मिलेगी। यानी कि पेंशन से जुड़ी यह वर्तमान स्थिति रहेगी। पेंशन के प्रस्ताव की प्रमुख मांगों को लेकर चर्चा हो रही है। इसके लगभग ईपीएस के 78 लाख लाभार्थी इसके अंतर्गत आते हैं, उन सभी लाभार्थियों को ये फायदा होगा, लेकिन अभी अंतिम प्रस्ताव को मंजूरी और मोहर लगनी बाकी है। तो दोस्तों ईपीएस पेंशन से जुड़े कुछ ये अपडेट थे। अगर दोस्तों ये पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर कहे तो प्रस्ताव मंजूर होता है तो पेंशन भोगियों के अच्छे दिन आने शुरू हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों ईपीएस पेंशन में कई संशोधन छोटे बड़े हो चुके हैं, जैसा कि उच्च पेंशन की पात्रता, 6 महीने से कम सेवा का फायदा, पीएफ ट्रांसफर में आसानी और डिजिटल सिस्टम की शुरुआत। यानी कि कुछ ये बदलाव हुए हैं जो कि पेंशन भोगियों के लिए सहायक ही हैं, लेकिन मुख्य पेंशनर्स की मांग है कि 7,500 की पेंशन साथ में डीए और मेडिकल की सुविधा, तो इनको लेकर अभी अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। प्रस्ताव को लेकर चर्चा हो रही है, चाहे वो संसद में हो या फिर सीबीटी के द्वारा हो, अभी अंतिम मंजूरी आना बाकी है। तो पेंशन धारकों की ये थी आपके लिए अपडेट ईपीएस पेंशन से जुड़ी। तो आपको बता दें कि ईपीएस पेंशन में कुछ ये मांगे जो छोटी बड़ी मंजूरी हुई हैं और पेंशन की बढ़ोतरी का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। हो सकता है कि आने वाले समय में 7,500 8,500 तक पेंशन लागू हो, लेकिन फिलहाल इसकी अंतिम पुष्टि नहीं हुई है, आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अब सवाल आपसे है, आपके हिसाब से पेंशन कितनी होनी चाहिए ताकि बुजुर्गों का सम्मानजनक जीवन यापन हो सके? आप सभी का अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।